हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। मैं चाहत राय आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आई हूँ न्यू टॉपिक, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ फोटोशॉप के टूल्स के बारे में। फोटोशॉप शायद आपने सुना हो। अगर आपने मेरी इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब ये है कि आपको भी फोटो एडिटिंग के बारे में सीखना है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि फोटोज में हम कैसे एडिटिंग कर सकते हैं, कैसे अपनी पिक्चर को एनहांस कर सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं, शार्प कर सकते हैं, कैसे अपने फेस पर ग्लो ला सकते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Mastering Photoshop, a guide to essential tools. The presentation explores the essential tools within Adobe Photoshop, providing a comprehensive overview for beginners. We will cover the major tool categories, highlighting key functions and applications. Let's dive in. Photoshop tools में जो सबसे फर्स्ट टूल होता है वो होता है सिलेक्शन टूल। ठीक है, तो सिलेक्शन टूल शेपिंग योर विजन। Marquee tool होता है। The marquee tools offer precise rectangular, elliptical, row and column selections. They are great for isolating elements with clear boundaries. Marquee tool क्या करता है, आप इससे किसी भी शेप को सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें आपको एक ग्रिड की तरह से मार्किंग शो करती है, बाउंड्री शो करती है, जिससे आपका सिलेक्शन आपको शो करता है। ठीक है, आप किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर उसमें आप किसी भी तरह के चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लासो टूल। For more organic shapes, lasso tools allow free-hand selection. The polygonal lasso is great for straight edges, while the magnetic lasso snaps to contrasting edges. Marquee tool क्या करता है, ये होता है सर्कुलर सिलेक्शन के लिए, यानी कि इलिप्टिकल सिलेक्शन के लिए और रेक्टेंगुलर सिलेक्शन के लिए। जो लासो टूल होता है ये यूज होता है फ्री हैंड सिलेक्शन के लिए। फ्री हैंड मीन्स अपनी पिक्चर को या अपनी शेप को आप किसी भी तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके से कि आपको कोई भी पार्ट उसमें से चाहिए तो आप इजीली वहाँ से सिलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। Quick selection tool and magic wand, efficiency at your fingertips. Quick selection tool ये जो होती है, इनके आगे आप देख रहे हो एक लेटर लिखा हुआ है, ये इनकी कीज होती है, शॉर्टकट कीज की। अगर आप W प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो ऑटोमेटिकली आपका ये वाला टूल अप्लाई हो जाएगा यूज करने के लिए। ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। दिस ब्रश लाइक टूल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स एजेस बेस्ड ऑन कलर एंड टेक्सचर, क्विकली सिलेक्टिंग रीजन्स फॉर एडिटिंग। क्विक सिलेक्शन टूल क्या करता है, बस आपको क्लिक करना होता है अपनी पिक्चर पर और जैसे जैसे अपने माउस को आप मूव करते रहेंगे वैसे वो टेक्सचर और पिक्चर के अकॉर्डिंग उस चीज को सिलेक्ट करता रहता है, क्विकली सिलेक्ट करेगा। मैजिक वैंड टूल, a single click selects area of similar color, saving time and working with large uniform region in an image. मैजिक वैंड टूल क्या करता है, आप किसी भी इमेज पे जब आप क्लिक करेंगे, एक क्लिक किया तो जितना भी सेम कलर का पोर्शन होगा उसको एक क्लिक से सिलेक्ट कर लेगा। जैसे बैकग्राउंड्स होते हैं, आपको पता है कि बैकग्राउंड में इसको इमेज है, ठीक है, यहाँ पर आपने इमेज देख ली और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल सेम कलर का है, तो आप एक क्लिक करेंगे पीछे का जितना बैकग्राउंड सेम कलर का होगा वो एक क्लिक से सिलेक्ट हो जाएगा। तो इमेज शिफ्ट करके आप दूसरे पार्ट को भी इस तरीके से सिलेक्ट करके फिर उसमें कलरिंग चेंज कर सकते हैं। क्रॉप एंड स्लाइस, रिफाइनिंग एंड डिवाइडिंग इमेजेस। क्रॉप टूल किस लिए यूज होता है, दिस टूल हेल्प एडजस्ट इमेज डायमेंशन, स्ट्रेटन टाइटल इमेजेस एंड रिफाइन द ओवरऑल कंपोजिशन। क्रॉप टूल से हम अपनी इमेज को इजीली क्रॉप कर सकते हैं, बट ये कैसे क्रॉप होगा, हमेशा रेक्टेंगुलर स्टाइल में। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल क्रॉप्स एंड करेक्ट्स द पर्सपेक्टिव इन एन इमेज। पर्सपेक्टिव टूल क्या होता है, आप इसमें पॉइंट टू पॉइंट सिलेक्ट करते हो कि मेरे को ये वाला पॉइंट चाहिए, मतलब इसमें 4 पॉइंट आप सिलेक्ट करते हो, बट ये रेक्टेंगल नहीं होता। पर्सपेक्टिवली आप कहीं से भी कहीं का भी सिलेक्शन ले सकते हो, बस पॉइंट टू पॉइंट आपको मैच करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग ये इमेज को क्रॉप करता है। नेक्स्ट है healing and retouching, removing imperfections. First is spot healing brush tool, automatically blends imperfections with surroundings. स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है, आपके इमेज में से जितने भी जैसे हमारे फेसेस होते हैं, जैसे आप कभी देखा होगा अपने स्टूडियोज वगैरह में हम जाते हैं, फोटोज क्लिक करवाते हो आप लोग भी, पासपोर्ट साइज फोटोज हो गया, नॉर्मल फोटोज हो गए, तो जो आपके फेस के स्पॉट्स होते हैं इसको हम इस वाले ऑप्शन से हाइड कर सकते हैं। बस आपको इमेज ओपन करनी है और स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का यूज करना है, बहुत सिंपल है। आपको जहाँ जहाँ पर भी फेस पर स्पॉट्स नजर आ रहा है आपको सिंपली वहाँ क्लिक करना है, वो उसको साइड वाली जो स्किन होती है उससे मैच करके दिखाता है आपको और वो जो स्पॉट्स है उसको हाइड कर देगा। हीलिंग ब्रश टूल अलाउ सिलेक्टिंग द सोर्स एरिया फॉर हीलिंग। हीलिंग ब्रश टूल भी इसी की तरह ही होता है, मतलब स्पॉट ही हाइड करने के लिए यूज होता है। फिर छोटे मोटे जो भी तिल होते हैं या फिर मोल हो गए, बिंदी हो गई, उन सबको आप यहाँ से इजीली हाइड कर सकते हो। बट हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है, पहले साइड वाले एरिया को सिलेक्ट करता है और वही एरिया दूसरी वाले एरिया पे कवर, मतलब उसको
कवर कर लेता है। जैसे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल तो डायरेक्ट क्लिक से यूज हो जाता है, बट हीलिंग ब्रश टूल के लिए आपको पहले ऑल्ट के साथ साइड वाली स्किन का यूज करना होता है और फिर दूसरी वाली जगह पे मतलब स्पॉट वाले एरिया पे आपको यूज करना होता है ताकि वो जो स्किन है वो स्पॉट वाले एरिया पे अप्लाई हो जाए। नेक्स्ट है पैच टूल, रिप्लेसेस अ सिलेक्टेड एरिया विद अ सैंपल। पैच टूल भी इसी की तरह यूज होता है जैसे हीलिंग ब्रश टूल में वॉल्ट के साथ सिलेक्ट करते हैं, बट पैच टूल क्या होता है सिर्फ फ्री हैंड आपको जो भी स्किन चाहिए वो आप सिलेक्ट करो, फिर उसको दूसरी जगह पर यूज करो, दूसरी जगह पर जैसे अप्लाई करोगे तो वो स्किन वहां पर अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट है कंटेंट अवेयर मूव, मूव्स इन ऑब्जेक्ट एंड फिल्स इन द बैकग्राउंड। कंटेंट अवेयर टूल से क्या होता है आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो और बैकग्राउंड को फिल कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव brush and painting tools, unleash your creativity. First है brush tool, create brush strokes in various size and colors allowing you to paint directly into images. brush tool क्या करता है, इससे आप डायरेक्टली अपनी इमेजेस में पेंटिंग कर सकते हो और आप ब्रश का साइज चेंज कर सकते हो, कलर चेंज हो और अलग अलग साइज में आपको ब्रशेस मिलेंगे। ठीक है, आप बस अपनी इमेज पे इसको ऐसे कैसे भी यूज कर सकते हो, सिग्नेचर्स के लिए, मार्किंग के लिए। नेक्स्ट है पेंसिल टूल, ड्रॉ हार्ड एजेस लाइन विद अ सिंगल पिक्सल ऑफ थिकनेस, परफेक्ट फॉर क्रिस्प डिटेल। मतलब है तो ये भी इसी के लिए यूज होता है मार्किंग एंड सिग्नेचर्स के लिए, बट इसमें क्या होता है ये बिल्कुल थिक होती है। जैसे ब्रश टूल के आपको अलग अलग स्टाइल में जाएंगे, पेंसिल के मिल जाएंगे, बट ये होता है थोड़ा थिन, सॉरी ये होता है थोड़ा थिक और ये होता है थोड़ा थिन। ठीक है, नेक्स्ट है कलर रिप्लेसमेंट टूल, रिप्लेसेस स्पेसिफिक कलर विद अ न्यू वन क्विकली चेंजिंग द पैलेट ऑफ एन इमेज। कलर रिप्लेसमेंट टूल से हम किसी भी इमेज का कलर इजीली चेंज कर सकते हैं, तभी हमारा सिलेक्टेड पार्ट है उसका आप कलर चेंज कर सकते हो। जैसे आप देखते हो फ्लिपकार्ट अमेजोन पे एक ही लड़की होती है, एक ही पोस्ट पे होती है, लेकिन कपड़े 10 कलर के। जैसे हम देखते हैं ना शॉपिंग करते हैं, एक ही ड्रेस होती है बट उसके कलर आपको डिफरेंट डिफरेंट दिए होते हैं, तो वो कैसे होता है, उसने अलग अलग कपड़े तो पहन के फोटो क्लिक नहीं कराई होगी, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये वाला टूल, कलर रिप्लेसमेंट टूल, कि जो भी क्लॉथ है अगर आप उस पर वो कलर यूज़ करेंगे तो उसी के वेरिएशन में कलर चेंज होगा। ऐसा है कि जहाँ पे लाइट कलर होगा वहाँ पे लाइट ही वेरिएशन देगा, आपको डार्क होगा तो डार्क वेरिएशन देगा, और इसकी हेल्प से हम इजीली किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मिक्सर ब्रश टूल, simulates realistic painting techniques, blending and mixing colors like real wet paint. मिक्सर ब्रश टूल भी इसी की तरह से यूज होता है, मतलब ये क्या करता है जो हमारे इमेज में जितने भी कलर यूज हो रखे होंगे उन्हीं को मिक्स कर देगा, ब्लेंड करने का काम करता है ये बेसिकली। नेक्स्ट वी हैव cloning, stamping and text enhancing images. First is clone stamp tool, copies pixels from one area to another for seamless replication for texture and details. क्लोन स्टैम्प टूल से हम किसी भी इमेज की अगर आप देखते हैं कि इमेजेस में हमने रिंग पहनी हुई है, बैंगल्स पहना हुआ है, या फिर कोई भी ज्वेलरी अगर आप उसको हाइड करना चाहते हो तो आप इजीली क्लोन स्टैम्प टूल की हेल्प से कर सकते हो। इससे क्या होता है कि जो भी स्किन वाला पोर्शन है आपको उसको ऑल्ट के साथ सिलेक्ट करना है और दूसरी जगह पर अप्लाई करना है, तो वो जगह जो है हाइड हो जाएगी। अगर रिंग है तो आप धीरे धीरे करके अगर आप उसको यूज़ करेंगे इस टूल को तो आप देखेंगे आपके हैंड से रिमूव हो जाएगी रिंग। तो आपको बस यूज़ करने का तरीका आना चाहिए कि ऑल्ट के साथ आपको स्किन पे क्लिक करना है और दूसरी जगह पर अप्लाई करना है डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है पैटर्न स्टैम्प टूल, अप्लाइज पैटर्न टू एन इमेज क्रिएटिंग रिपीटेटिव डिजाइंस एंड टेक्सचर। पैटर्न स्टैम्प टूल के लिए इसके स्टेप्स होते हैं, आपको अगर ये ऑप्शन यूज़ करना है तो इसके लिए आपको किसी भी इमेज को ओपन करना है जिसका भी पैटर्न आप चाहते हैं। तो पहले इमेज ओपन करना है, इमेज को आपको सिलेक्ट करना होता है रेक्टेंगुलर मार्की टूल से, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उस टूल से पहले आपको सिलेक्ट करना होता है। देन ऊपर एडिट मेन्यू होगा, एडिट मेन्यू पे जाके आपको डिफाइन पैटर्न पे क्लिक करना है। डिफाइन पैटर्न पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपको अपना नेम लिख के ओके करना है, मतलब एक पैटर्न क्रिएट करने के बाद आपको उसमें नाम देना होगा, ओके करना होगा। देन न्यू पेज पे आके आपको चूज करना होता है पैटर्न स्टैम्प टूल। पैटर्न स्टैम्प टूल चूज करने के बाद आपको ऊपर अपना पैटर्न शो करेगा, वो सिलेक्ट करने के बाद आपको उस पेज पे पूरा अप्लाई करना है। जैसे अपने कर्सर को मूव करेंगे आप देखेंगे वही पैटर्न पूरी के पूरे पेज पे अप्लाई हो जाएगा। आप देखते हैं कुशन्स पे, बेडशीट्स पे, वॉल पे हमारी एक ही डिजाइन बार बार रिपीटेड होती है, दिस इज कॉल्ड पैटर्न, और इसकी हेल्प से हम इजीली किसी भी तरह का कोई पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें टाइप टूल, add text to images in various style, size and orientation, customize fonts and create text based selection। टाइप टूल किससे क्या होता है, अपनी इमेज के ऊपर आप टाइप कर सकते हो या न्यू पेज पे आप टाइप कर सकते हो, मतलब टाइपिंग का सारा काम आप टाइप टूल से कर सकते हो। अपने टेक्स्ट आपने टाइप किया, उसके कलर चेंज करने, साइज चेंज करने, वेरिएशन चेंज करने, तो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज पेन एंड शेप टूल, प्रीसाइज एंड वर्सटाइल। Pen tool creates precise paths that can be converted into selection, shapes or used for drawing complex vector artwork.
पेन टूल से आप किसी भी तरह का पाथ बना सकते हैं, लोगो क्रिएट कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं अपने इमेज का, तो काफ़ी तरीके से ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हो आप। नेक्स्ट है शेप टूल, ड्रॉ रेक्टेंगल्स, एलिप्स, पॉलीगन्स, लाइंस एंड कस्टम शेप्स। शेप टूल में आपको काफ़ी सारे शेप्स मिल जाते हैं, बाहर तो आपको कुछ शेप्स मिलेंगे जैसे रेक्टेंगुलर हो गया, एलिप्टिकल हो गया, लाइंस हो गई, पॉलीगन्स हो गई, बट कस्टम शेप्स में आके आपको कई तरीके से आपको शेप्स मिल जाएंगे। बस आपको वहाँ सेटिंग्स बटन दिखेगा, अगर आप सेटिंग्स पे क्लिक करके एपेंड पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो आपको और ज़्यादा शेप्स वहाँ देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है नेविगेटिंग एंड एडजस्टिंग इमेज essential controls. First is hand tool. Move the image around the workspace when zoomed in, allowing you to move view different section. hand tool क्या होता है, जिससे आप अपनी स्क्रीन को मूव कर सकते हैं। आपकी कोई इमेज है वो काफ़ी जूम हो गई है, आपको इधर या उधर का पार्ट देखना है तो फिर आप हैंड टूल का यूज़ कर सकते हैं। और हैंड टूल का अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते तो अगर आप अपने कीबोर्ड से स्पेस बटन को प्रेस करके रखेंगे और माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे तो इससे भी आप इजीली अपने इमेज को मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज zoom tool. Zoom in and out of the image for detailed work और overall viewing. zoom tool से क्या होता है, हम अपनी इमेज को zoom in और zoom out कर सकते हैं, बट ये चीज़ आप कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से भी कर सकते हैं कीबोर्ड के। आई ड्रॉपर टूल, सैम्पल कलर्स फ्रॉम द इमेज, सेटिंग द एज द एक्टिव फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर। आई ड्रॉपर क्या करता है, एग्जैक्ट कलर देता है आपको मैच करने के लिए। जैसे आपने कोई इमेज ओपन की हुई है, साइड में आपने कोई शेप ले रखा है, अब आप चाहते हो कि उस इमेज का कोई भी एक पार्ट का कलर वो आपको शेप में चाहिए, तो ज़रूरी नहीं होता कि अगर आप फिलिंग पे जाके कोई कलर फाइंड करते तो आपको एग्जैक्ट मिल जाए, हमें प्रॉब्लम होती है कई बार। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वाली इमेज में ये वाला कलर वेरिएंट मेरे को अपनी किसी शेप में चाहिए, तो क्या वो पॉसिबल होगा कि मैं फिल पर जाके सेम ही कलर फाइंड करूँ, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, शायद मिल भी जाए बट बहुत टाइम लगेगा। तो उससे अच्छा आप आई ड्रॉपर का यूज़ करो। आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करके आपको जो भी कलर चाहिए आप सिंपली वहीं क्लिक कर दो, तो वो कलर डायरेक्ट आपकी शेप में फिल हो जाता है। नेक्स्ट है ब्लर, शार्पन एंड स्मज, एनहांसिंग डिटेल एंड टेक्सचर। इससे क्या होता है, आप अपनी इमेज को इजीली ब्लर कर सकते हो। जैसे कई बार क्या होता है कि हम फोटो के पैसे खड़े होते हैं और पीछे बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें आ रही होती है जो हमें अपनी फोटो में नहीं चाहिए, तो आप इजीली ब्लर ऑप्शन का यूज़ करके अपनी इमेज के बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है शार्पन। शार्पन ज़्यादातर यूज़ होता है ज्वेलरीज वाली इमेजेस पे। जैसे आपने देखा होगा ज्वेलरी शॉप्स पे कि वो प्रोस्पेक्टस में जो भी ब्राइड की इमेजेस होती है, ब्राइडल इमेजेस होती है, उनकी ज्वेलरीज को काफ़ी शार्प करके रखते हैं ताकि वो अलग से ही शाइन करे, तो इसके लिए बेसिकली यूज़ होता है ये। और स्मज टूल होता है किसी भी चीज़ को स्मज करने के लिए, फैलाने के लिए। विद दिस टूल यू कैन सॉफ्टन एजेस, enhance sharpness and create realistic smudging effects, adding depth and interest to your images. तो आई होप कि आपको ये वाली वीडियो समझ में आई होगी। फोटोशॉप के कई सारे टूल्स के बारे में आज हमने जाना। अगर आपको और टूल्स, अगर आपको ये वीडियो में इंटरेस्ट आ रहा होगा तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ऐसी और वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच।